हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज है 6 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 6 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये WHO के द्वारा किया गया है। फर्स्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन में जिसका आयोजन हो रहा है गांधीनगर में, आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना। बात करें अगर हम WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस। WEF की बात करें, जो कि विश्व आर्थिक मंच के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। शीतकालीन बैठक होती है इसकी दावोस में और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक है 127। बात करें WTO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके हेड हैं नागोजी ओंकाजा इबेला। बात करें WWF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अंकोर वाट की विष्णु मंदिर की बात करें तो ये कंबोडिया में स्थित है, जिसकी राजधानी है नोम पेन। इसका निर्माण कराया गया है सूर्यवर्मन II के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा सैन फ्रांसिस्को USA में। बात करें नील नदी के वरदान की, तो ये कहा जाता है मिस्र को। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह सीसी और COP27 का आयोजन हुआ है शर्म अल शेख मिस्र में। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C और वसा में घुलनशील हैं A, D, E और K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का फर्स्ट AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। इसका निर्माण किया गया है ग्रेने रोबोटिक्स फर्म हैदराबाद के द्वारा। खतरे से निपटने में ये सक्षम है और इसमें लागत आई है 5 करोड़ रुपए की। बात करें अगर हम तेलंगाना की राजधानी की, तो ये हो जाती है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को विलय किया गया था। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। इसके किनारे पर संघाई शहर स्थित है। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन वर्षावन को। बात करें नेशनल वाटर हाईवे 2 की, तो ये सदिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी अफ्रीका में और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी अफ्रीका में। तीनों रेखाएं एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, वो है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हैं डेनियल मैकगेही, जो कि कनाडा की हैं। इन्होंने जेंडर चेंज कराया है। जन्म के समय ये मेल थी और अब हैं ये फीमेल। बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की, तो ये हुआ था 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी की हार हुई थी। सेकंड हुआ था 1192 में, इसमें पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो ये स्टार्ट हुए थे 1957 से। फर्स्ट दिए गए थे 1958 में और फर्स्ट व्यक्ति थे पाने वाले विनोबा भावे। इनके द्वारा भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये भी थे विनोबा भावे। 2023 में प्रदान किया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है और ये मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हैग नीदरलैंड में। IUCN के मुख्यालय की बात करें तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सत्यजीत मजूमदार को। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने ये पुरस्कार दिया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें VG पटेल के पूरे नाम की, तो इनका नाम हो जाता है बिहारी दास गोपाल दास पटेल। ये भारत में उद्यमिता के जनक कहे जाते हैं।
इन्होंने स्थापना की थी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की अहमदाबाद में। बात करें A+ रेटिंग और गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये शक्तिकांत दास को चुना गया है। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है सांता थोटम को, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। सू नहर की बात करें तो ये सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राष्ट्रीय महिला आयोग की फर्स्ट हेड बनी थी जयंती पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रऊफ नृत्य की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का फर्स्ट संस्करण कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 2017 में और इसका सेकंड संस्करण अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में। जनक थे इसके कनिंघम और इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। इसका उद्देश्य है हेरिटेज का संरक्षण करना। भारतीय विरासत और अनुमति ऐप भी लॉन्च किए गए हैं अभी हाल ही में ASI के द्वारा। बात करें कालाजार रोग की तो ये परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक होती है सैंड फ्लाई। विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में और ये जीवाणु के कारण होता है। विधानसभा के 17 की शक्ति होती है राज्यपाल के पास में। DPT और MMR का टीका संबंधित है। DPT संबंधित है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से। MMR संबंधित है मीजल्स, मम्स और रूबेला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर। ये एक शिक्षक थे, दार्शनिक थे, भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति बने थे और भारत के सेकंड राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। बात करें सतरिया नृत्य की तो ये असम का नृत्य है, जो कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और शंकर देव के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, जो कि अंक्यनाट नाटक से संबंधित है। बात करें GST की तो ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि समवर्ती सूची पर लगता है। RBI के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे CD देशमुख। 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये की गई है मेटा के साथ में, जो कि USA की है। डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बार्ड लॉन्च हुआ है गूगल के द्वारा। तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्यजीव की रक्षा है आर्टिकल 48A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन है आर्टिकल 40 में और गोवध के निषेध की बात की गई है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये है मैक्स वेरेस्टैपेन, जो कि नीदरलैंड के हैं और रेड बुल टीम से ये खेलते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे कर्जन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति को कहा जाता है जीरोफाइट। बात करें ओपेक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है, तो ये की गई है 6.7%। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत। सेवा क्षेत्र तेजी से बूस्ट कर रही है और मानसून इस बार कमजोर रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी, ये इसकी रिपोर्ट में कहा गया है। भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। पेलेड पार्टिकल कहा जाता है राइबोसोम को। सेबी की बात करें तो ये 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और एक ये वैधानिक संस्था है।
फर्स्ट महिला हेड बनी है इसकी माधवीपुरी बुच। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम के चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं राजेश नाम्बियार। टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा संगठन है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो ये हो जाती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। 3000 प्लस कंपनी इसमें शामिल हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। बात करें अगर हम पीआईबी के हेड की तो ये है वर्तमान में मनीष देसाई। सिंधु घाटी सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता। आकाशवाणी की वर्तमान में हेड हैं वसुधा गुप्ता। धम्म चक्र प्रवर्तन है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया फर्स्ट उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था। कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है ब्राजील में। एरन अभिलेख की बात करें तो इसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।